इसमें बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स चैप्टर 14वां है ऑल एंड नाइट से। इसमें हम देखने वाले हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स यानी आपका ये चैप्टर्स है बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स यानी बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स यानी किसी पावर के लिए में पॉजिटिव में नेगेटिव होगा तो बाइनोमियल थ्योरम 4 होना चाहिए। इसे बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स ये चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर थ्योरम ऐसे हो, थ्योरम में अगर आपको मिल जाए प्रूव दैट प्रूव साबित करे कि बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन। अगर आपका क्वेश्चन में रहे प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट मतलब साबित करे कि द बाइनोमियल थ्योरम मतलब जो भी बाइनोमियल थ्योरम होगा, बाइनोमियल थ्योरम व्हेन इंडेक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हेन इंडेक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इंडेक्स का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो आप इसे कैसे प्रूव करने वाले हो, ये आपका क्वेश्चन है। कहने का मतलब दैट मैथमेटिकली स्टेटमेंट प्रूव करना है थ्योरम यानी 1 प्लस एक्स पे पावर n का एक्सपेंशन करना है। क्वेश्चन का इनडायरेक्ट वे में यही कहना है। सबसे पहले हम चलते हैं थ्योरम का प्रूफ में। इस प्रूफ में हम मान लेंगे कोई फंक्शन लेते हैं, जिस फंक्शन को हम मानते हैं fm के रूप में कोई फंक्शन ले। पहले अगर fm मान ले तो 1 प्लस एक्स पे पावर कितना पावर होगा, m होगा, m पावर m होगा। अब बताओ, कल ही हम देख चुके हैं 1 का 1 होता है, वो पहला टर्म, दूसरा टर्म है तो mx, तीसरा टर्म है तो क्या होता है m इंटू m माइनस 1, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरे टर्म यानी फर्स्ट को 1 ही रखे, सेकंड वाला का x, m इंटू m माइनस 1 इंटू x का स्क्वायर। बताओ फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल 2। ओके, नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होने वाला है, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल 1 2 3 फैक्टोरियल 3 इंटू x का क्यूब। और अगर इसी से टर्म जाएंगे जहां तक इनफिनिटी टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर इसे प्रूफ है तो ये हम fm को इतना माने, fm को क्या माने, ये टर्म माने, तो ये सीरीज में fm हुआ। देन बोलो fm के बदले में अगर fn रख दे तो अब क्या होगा, 1 m के बदले में रख दो nx n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 x का क्यूब। निकाल सकते हो कि नहीं। तो हमारा है प्रूव दैट द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनो मतलब क्या होता है, बाइनो मतलब होता है कि द्विपद, पद टर्म नंबर कितना होना चाहिए, 2। इसके लिए एक्सपेंड करते हैं किस टर्म को, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को। नो देयरफॉर तो fm इंटू fn का प्रोडक्ट क्या होगा, fm इंटू fn का प्रोडक्ट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है fm के लिए तुम्हारा कितना टर्म लिया गया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर m। fn के लिए कितना टर्म लिया गया है बताओ, 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिया गया है कि नहीं। बताओ गुणांक पावर जुड़ता है, सेम बेस पावर जुड़ता है, यानी 1 इंटू एक्स पे पावर n प्लस। यहां तक नहीं को कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो नॉट इज कंसीडरेड दिस थ्योरम। हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस m होगा। फिर इसका एक्सपेंड करो, अगर m था तो इस बार होगा 1 प्लस m प्लस n x जो है बस करते जो। दूसरा क्या होगा, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू x का स्क्वायर। सो बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमारा जो थ्योरम्स निकला है, इस थ्योरम को इन दिस केस में अगर हम एग्रीमेंट हो आवर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो ये फॉर्म होगा। इसी को हम दोनों के मल्टीपल में दिखा दिए, फिर दिखा देंगे कि ये बाइनोमियल के फॉर्म में होता है। और उसके बाद ना उस थ्योरम को
Dear student, we have to given that a theorem in which prove that the binomial theorem and x is a positive integers. This means any number which the power is positive, then we can consider a equation as well. Suppose us consider, let us consider fm is a sequence with power 1x to the power m. So we know that by the binomial theorem 1 mx m minus 1 factorial 2 x square m minus 1 m minus 2 by factorial 3 x का क्यूब so on है इंटीजर्स पावर that मल्टीपल पावर can be attached. यानी जो जो पावर मेरे अंकों में मिलेंगे उन सभी पावर को वहां तक हम दे सकते हैं. चूंकि m एक फिक्स्ड इंटीजर्स होगा, या 5 तक जाएंगे या 7 तक या 10 तक. अगेन वी लेट इन अदर सीक्वेंस. हम फिर मान लेते हैं दूसरा सीक्वेंस fn 1 nx n-1 factorial 2 by x square so on this number. So multiply both the number we given the power sum. तो हम देखते हैं ये दोनों नंबर को गुणा करते थे जोड़ के रूप में पावर मिला. अब ये पावर तो यहां तक लिखा है कुछ है ही नहीं. fn माने दोनों के पावर को गुणा किए. और करने वाले क्या है fm into n equal to this जो नंबर आ रहा है, अगर और उसके अलावा p नंबर बढ़ जाए तो p पावर तक बढ़ेगा. उसको हम एक इंटीजर्स में दिखा देंगे और उसके बाद कहीं कुछ करना नहीं. बच्चों जैसा कि हमारा थ्योरम में दिया हुआ था fm into fn इक्वल टू क्या होता है fm प्लस n होता है या नहीं होता है. अगर fm into fn into fp इक्वल टू क्या होगा m प्लस n into p. fm था fn था दो नंबर तो दो को गुणा जोड़ के रूप में लिखे. अगर p एक नंबर को बना है तो fp से फिर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा. कोई दिक्कत. That means f equal to m plus n plus p. जितने नंबर का पावर गुणा होगा उतने पावर का सम जुटता. यानी तीसरा सीरीज कोई आ जाता तो वो भी जुट जाता. जुटेगा क्या. अगर एक सीरीज है दो सीरीज दो जुटा, तीन सीरीज है तीनों सीरीज जुटता. यानी fp का मतलब x के बदले में एक बार कोई नंबर p रख के अगर हम काम किए होते, यानी 1 प्लस x पे पावर p रखे होते तब जो होता. तो देखते हो प्रोसीडिंग दिस वे सो दैट, यानी जितना टर्म जाएंगे उतना टर्म बढ़ेगा. प्रोसीडिंग मतलब होता है नेक्स्ट. सो द टर्म विल बी, सो टर्म क्या होगा fm fn fp शोन टू k फैक्टर. कितने टर्म तक जाएंगे k फैक्टर. कितना टर्म तक जाएगा k फैक्टर तक. तो क्या हो जाएगा fm प्लस n प्लस p डॉट 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 k नंबर है तो k तक जाएगा. अब क्या करोगे एक क्वांटिटी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको h by k के फॉर्म उस नंबर को दिखा देंगे कि वह नंबर पे वह पावर एग्जिस्ट करता है. एक छोटा लिमिट होता है. तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लो कि क्वांटिटीज m n m n p इक्वल्स टू h by k. कोई नंबर आएगा इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता होगा 10 20 25. जो नंबर आया उसको क्या मान लिया h by k. क्या माने हैं h by k. where h and k are a positive integers. जहाँ h और k कैसा इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो बताओ f h by k पे पावर k इसको f मान लिए. कितना मान लिए f h. अब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिमिट में जानते हैं 1 प्लस x पे पावर h रखना. h तक पावर जाता है ना रखोगे. बताओ h रखेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा. यानी हम उसको अगर k के फॉर्म में लाते हैं तो इसको लिख सकते हैं x by h पे पावर k. क्यों कहते हैं कि चूंकि 1 के लिए अगर नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ मान आता होगा जो x by h के बराबर. क्योंकि हम नंबर को पहले से ही देख चुके h by k के बराबर. किसके बराबर h by k. क्योंकि हम जो इंटीजर्स ला रहे हैं उसका वैल्यू कितना मान के चल रहे हैं. सपोज h by कुछ नंबर आया 10 20 तो h by k वो नंबर है. बट 1 प्लस x पे पावर h बराबर इतना होता है. अगर इसमें कितना से भाग दे दें h by k से भाग दे दे तो तब भी इसका मान कितना होगा h by k. जैसा कि मेरा थ्योरम है fm और fn दो नंबर था. m का m आया n का n आया तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
एफ एम प्लस एन, एफ एम, एफ एन, एफ पी, एफ पे पावर एम प्लस एन, एफ इंटू पी। ओके, अब देखो अगर पी नंबर तक गए तो पी जोड़े पावर, यानी एक एम सीरीज वाला नंबर है, एक एन, यानी एक बार पावर कितना हो गया एम, एक बार एन, एक बार पावर कितना हुआ पी। तब जो नंबर बना एफ इंटू एम प्लस एन प्लस पी, सम पावर का जुट जाता है, जो सीरीज में पावर होगा बताओ 1 प्लस, रब में यू कैन अंडरस्टैंड इट 1 प्लस एक्स पे पावर एम, 1 प्लस एक्स पे पावर एन, 1 प्लस एक्स पे पावर पी, तो सबका पावर जुट जाता है 1 प्लस एक्स पे पावर एम प्लस एन प्लस पी। ये बात लिखे हैं, ये पावर अगर आता है तो क्या होता है जुट जाता है। इसी तरह से एफ एम, एफ एन, एफ पी है, के फैक्टर तक गया, के फैक्टर अगर गया तो इसका मतलब है कि एच बाई कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स। हम अब पावर क्या करते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर कितना लेके चलते हैं एच, तो एच बाई के का मान इतना आया, एच बटे के एफ बाई एच बटे के। अब करोगे क्या तुम, वो नंबर जो एच बाई के आए उसका भी एक सीरीज बनेगा। जब 1 प्लस एक्स का तुम सीरीज सवेरे पहले से लिख रहे हो तो 1 प्लस एक्स पे पावर एच का भी सीरीज लिख सकते हो और एच बाई के का भी सीरीज लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर्स की चर्चा चल रही है। एच बटे के एक इंटीजर्स ही है, होल नंबर नहीं, लेकिन ये इंटीजर्स है। बताओ क्या होगा 1, दूसरा नंबर क्या बनेगा बताओ एच बटे एक्स, एच बटे के, एच बटे कितना है के, ये क्या है के इंटू एक्स। बताओ दूसरा क्या होगा एच बटे के, एच पहले एच का पूरा नंबर कर दो, एच बटे के इंटू कितना होगा एच बटे के, एक इंटीजर्स घट के दो गो तो फैक्टोरियल नीचे में कितना होगा 2 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है क्या लिखेगा। तीसरे टर्म करोगे तो क्या होगा एच बटे के, एच बटे के में से एक बार माइनस एक बार और, तो इस बार कितना होगा फैक्टोरियल 3x का क्यूब, सुमन जितना नंबर आएगा कि नहीं होगा। अब बताओ हमारा यही नंबर हो गया इंटीजर्स के लिए ना प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स पे अगर पावर लेके देख रहे हैं, इसको चाहे बट्टा के फॉर्म में देखे कि हमारा एक इंटीजर्स ही मिल रहा है, यही इसका मतलब है द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इंटीजर। इसका मतलब है 1 प्लस एक्स पे पावर एच वाई के का फॉर्मूला होता 1 एच वाई के एक्स, एच वाई के, एच वाई के माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एच वाई के माइनस 1 एच वाई के माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर क्यू। सो और हमारा इंटीजर्स मिल रहा, यही हमको करना था, इसीलिए ये हमारा आंसर हुआ। जैसे आपको अगर इसी पे निगेटिव इंटीजर्स की बात होता तो माइनस लगा होता और प्लस के बदले में माइनस आके देखो बच्चों, जैसा कि दूसरा थ्योरम मेरा है, प्रूव दैट द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन इंडेक्स इज नेगेटिव इंटीजर्स। इंडेक्स कैसा होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर्स, इंडेक्स कैसा होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर्स, तब आपका थ्योरम क्या बनेगा, यानी पावर नो दिस कंसीडर इक्वेशन, दिस मींस दिस, कहने का मतलब इस पे नेगेटिव पावर करके लेट एनी सीरीज को एफ एन मान लिए, एफ एन इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस एन सीरीज होगा। बताओ अगर ये सीरीज है तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में आएगा, क्योंकि अभी तक हमको ये पता नहीं होता कितना, ये पता नहीं होता कितना, तो एफ एन मान लिए, अगेन टर्म मानेंगे एफ एन तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस एन, होगा कि नहीं होगा। एक बार एम पे नेगेटिव इंटीजर्स माने, एक बार एन को नेगेटिव इंटीजर्स माने, तो बताओ दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एफ एम प्लस एन होगा, एफ एम प्लस एन, इधर कितना हो जाएगा एफ एम एन इंटू एम करते हैं तो क्या हो जाएगा एफ एन इंटू एफ एम करते हैं, सीधे करो ना एम प्लस एम, एफ एम प्लस एन जो इंटीजर्स होगा। अगर एम को एन से रिप्लेस कर दे, एम को किससे रिप्लेस कर देते हैं, कहने का मतलब यह नंबर अगर होता तो 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस एन प्लस एम होता, दोनों गुणा पावर जुटता है, शुरू में माइनस लग जाएगा दोनों पर। एन एम इज रिप्लेस बाय एन, एम कोई नंबर है जिसको हम किससे हटाते हैं रिप्लेस बाय एन, एम को किससे हटा रहे हो एन से, तो बोलो पावर कितना हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स पे पावर एन, एम के बदले में क्या दे देंगे
m के बदले में n दे देंगे माइनस n, m इज रिप्लेस बाय माइनस n, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x पे पावर कितना 0, दिस मींस 1, यानी जो फंक्शन का पावर है इधर से अगर RHS को लेके चलोगे तो कह सकते हो 0। m और n को तुम जोड़ो, सोचो m का मान क्या रख लिए हैं माइनस n, m का मान कितना रख लिए हैं माइनस n, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा 0, नया सीरीज 0, इसका पावर इन 1 पे पावर x पे पावर 0 बराबर कितना होता है 1। सिंस नॉट व्हेन इज द वैल्यू, हम कह सकते हैं 1/fn, 1/fn बराबर माइनस n, 1/fn बराबर फंक्शन में नेगेटिव पावर का मतलब जो बटा n होता है, बोलो x पे पावर माइनस n बराबर n/x पे पावर n, कहने का मतलब फंक्शन है तो नेगेटिव इंटीजर। बट fn बराबर हम अभी तक में पढ़ क्या चुके हैं, बट वी नो दैट, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हो बाबू बताओ, 1 प्लस x पे पावर n, पॉजिटिव के पावर पढ़ चुके हैं हम, इसी को लिख सकते हो 1/1 प्लस x पे पावर n, यहाँ पे प्लस उधर जाके ना पावर का इंटीजर चले रहो, चूंकि m और n को पावर को तुम यहाँ सीरीज मान रहे हो, उधर रखते हैं तो पावर रखते हैं, इस बगल LHS बगल इसको क्या माने हो तुम सीरीज माने हो, उधर रखे हो तो किसको क्या माने हो पावर। अगर अंक में हुआ तो वही बात हुआ, अगर नंबर के लिए कहे तो 1 प्लस x पे पावर माइनस n, बताओ माइनस के फॉर्म में ही प्लस का ही फॉर्म, अगर नीचे में है ऊपर जाएगा तो माइनस होता है कि नहीं, इसको लिख सकते हो 1 प्लस x पे पावर माइनस n। अब बना लिखोगे ये किसके बराबर है f पे पावर माइनस n का, अब करना 2 माइनस है, चूंकि पॉजिटिव का अगर तुम निकाल लिए हो, समझो फिर से, पॉजिटिव का अगर हम निकाल लिए हैं तो नेगेटिव निकालने के लिए उसी नंबर को रिवर्स बना देंगे, अब माइनस का केवल माइनस छोड़ के बाद बाकी का फॉर्मूला लगा देंगे, अब माइनस को बैठा देंगे। बताओ 1 प्लस x पे पावर n का फॉर्मूला पढ़े ना, 1 प्लस nx, n के बाद माइनस है तो खाली लगेगा माइनस nx, उसके बाद बताओ प्लस इंटू माइनस n इंटू n माइनस 1 हो गया, यानी n में माइनस 1 में माइनस बटे फैक्टोरियल 2 इंटू x का स्क्वायर, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा प्लस फिर माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 2 यहीं पे माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3x पे पावर 3, शोन तक नंबर जाएगा, हेंस दिस इज द बायनॉमियल थ्योरम, इट इज अ प्रूफ, इट इज प्रूव्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत, फिर एक बार समझ लो, अगर n पे पॉजिटिव पावर था तो n लेते थे, अगर नेगेटिव है तो क्या लिए हैं माइनस fn का मान है, fm में दोनों का पावर क्या किया, fn बराबर 1 प्लस x पे पावर माइनस है, फिर fm लिए तो पावर माइनस दिए, फिर दोनों के गुणा में पावर जोड़ता है, दोनों का पावर जुड़ रहा है, चूंकि सीरीज को लिखते हैं तो लिखते 1 प्लस x पे पावर माइनस n इंटू, अब m को किससे रिप्लेस कर दिए माइनस n से, यानी जहां m है उसके बदले में क्या है कोई नंबर माइनस n है, अगर वह नंबर ले तो वैल्यू आता है 0 मतलब 1, जब 1 होता है तो उसका मतलब रिवर्स नंबर है, और रिवर्स नंबर है तो हम पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला जानते हैं, देन वी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैन प्रूफ, तब हम नेगेटिव के लिए नंबर सीधे 1 प्लस x पे पावर माइनस n, 1 माइनस nx n माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल 3x2 n तक है, n तक कर देंगे।